नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं फैक्चुअल ज्योतिष। दोस्तों, फैक्चुअल ज्योतिष एक ऐसा चैनल है जो ना सिर्फ ज्योतिष को लेकर आपके मन में चल रहे किसी भी सवाल का समाधान करेगा, बल्कि ज्योतिष को एक साइंस के तौर पर सिद्ध करने में भी मील का पत्थर साबित होगा। दोस्तों, अभी तक मेरे देखे ज्योतिष के ज़्यादातर अभ्यासी ज्योतिष को या तो एक कमाई के साधन के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं या फिर एक रटे रटाए विषय की तरह जिसके पीछे की साइंस का उन्हें कोई बहुत अधिक ज्ञान नहीं होता। यही कारण है दोस्तों कि ज्योतिष एक साइंस की जगह एक तंत्र मंत्र जैसी चीज़ अधिक बनकर रह गया है। दोस्तों, मैंने ज्योतिष पर 18 साल से अधिक रिसर्च किया है और मैंने इस रिसर्च में ज्योतिष को 100% साइंटिफिक पाया है। दोस्तों, ये रिसर्च किसी भी तरह से एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से कम नहीं थी। इस चैनल के द्वारा वो सारी लर्निंग्स और एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये मेरा दावा है दोस्तों कि ये चैनल आपका ज्योतिष को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल देगा। इस सफ़र की शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप भी इस रोमांचक सफ़र में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए फैक्चुअल ज्योतिष को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप इस सीरीज़ में आगे आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ज्योतिष क्या है और यह अस्तित्व में कैसे आया। दोस्तों, पुराने समय में हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के पास ग्रहों इत्यादि की चाल और उनकी स्थिति नापने के लिए आज की तरह अति आधुनिक यंत्र उपस्थित नहीं थे। उन्हें ये सारी गणना आकाश में देखकर किसी न किसी तारे या तारों के समूह की स्थिति के अनुसार करनी पड़ती थी। जब ये सारी ग्रह स्थितियाँ वे एक व्यवस्थित रूप से लिखने लगे तो उन्हें ये ज्ञात हुआ कि कोई खास ग्रह जब किसी खास स्थिति में होता है तो किसी न किसी विशेष घटना को जन्म देता है। यहीं से दोस्तों ज्योतिष का जन्म होता है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि किसी व्यक्ति की लगन कुंडली क्या है और इसका निर्माण कैसे होता है। दोस्तों, ये जो एक स्क्वायर बॉक्स है, 12 बराबर भागों वाला एक चौकोर बॉक्स है, इसमें जब हम किसी खास समय में किसी खास स्थिति से ग्रहों इत्यादि की स्थितियां इसमें जब दर्ज कर देते हैं तो इसे हम बोलते हैं कुंडली। ऐसे ही जब किसी व्यक्ति के जन्म के समय की ग्रह स्थितियां जब हम इसमें दर्ज कर देते हैं तो इसे उस व्यक्ति की लगन कुंडली बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों, किसी खास समय में किसी खास स्थिति से ग्रहों इत्यादि की स्थितियां समझने के लिए एक ये मैंने मॉडल तैयार किया है। इसके द्वारा आज हम समझेंगे कि इसमें हम जो ग्रह स्थितियां हैं वो कैसे दर्ज करते हैं या उसकी गणना हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसमें जो ये ग्रहों की शेप बनाई गई है ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर है, इसको किसी और तरह से ना लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हमने मान लिया सूर्य है और इसके इर्द गिर्द ये चक्कर लगाते हुए ये यहाँ पे बुध है। उसके बाद दूसरे नंबर पे चक्कर लगाते हुए यहाँ पे शुक्र हैं। उसके आगे दोस्तों यहाँ पे है पृथ्वी। ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ जहाँ से हम इन स्थितियों की गणना करते हैं। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि अर्थ है, यानी कि पृथ्वी है। और इससे आगे ये है चंद्र, मंगल, गुरु। मतलब ये पृथ्वी के आगे मैंने फिर इनका जो है वो सर्कुलर पाथ नहीं बनाया है, एलिप्टिकल जो अंडाकार इनका चक्र होता है वो मैंने नहीं बनाया है क्योंकि समझने के लिए ये काफ़ी है। तो ये इसके आगे मंगल है, ये गुरु है, ये यहाँ पे शनि है। ये किसी खास समय में ग्रहों की स्थिति है पृथ्वी के इर्द गिर्द। तो दोस्तों, अब मान लीजिए हमने इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के से हमने ये जो 360 डिग्री का पृथ्वी के इर्द गिर्द एंगल बनता है तो इसको हम 12 बराबर भागों में बांटते हैं। यहाँ हमारे अंतरिक्ष पुराने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने 12 बराबर भागों में बांटा था। तो पहले इसे हम उन बराबर 12 भागों में बांट लेते हैं। ये 30-30 डिग्री के बराबर भाग होंगे। तो दोस्तों, ऐसे जो पृथ्वी के इर्द गिर्द 360 डिग्री का एंगल बनता है इसे हमने 30 बराबर भागों में बांटा हुआ है, 30 डिग्री के बराबर भागों में। और दोस्तों, ये सिर्फ हमने गणना के लिए, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए इसको हमने यहाँ से काटा है,
नहीं तो जो आकाश में जो जो भी स्थितियां हैं वो सब पहले से काटी जा चुकी हैं, उनको नाम दिए जा चुके हैं। जैसे अब हमने इस जगह को मान लीजिए 3 नंबर राशि मान लीजिए, ठीक है दोस्तों। 3 नंबर राशि बनती है मिथुन। तो मिथुन राशि जो इस जगह का नाम है वो हम अब नहीं दे रहे हैं, ये पहले से ही इस स्थान को नाम दिया जा चुका है कि ये मिथुन राशि है, ये कर्क राशि है। ऐसे ही 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, ये जो आकाश में स्थितियां हैं इनका नाम पहले से ही दिया जा चुका है राशियों के हिसाब से। तो दोस्तों अब हमने जब इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा ये है, इसको हमने 12 बराबर भागों में काट लिया है। और इस वक्त जो हमारी स्थिति है, जो धरती आपको पता है गोल है, एक किसी खास समय में या किसी खास स्थिति में हमारी जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है किसी एक जगह पे ही हो सकता है। तो मान लीजिए अभी हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये है, किसी व्यक्ति का जब हम लगन कुंडली बना रहे हैं तो उस समय हमारी जो स्थिति थी आकाश की गणना करने की वो ये थी। तो उस समय, इस समय में जो राशि हमारे सामने मौजूद है वो है 5 नंबर राशि। और जो ग्रह, सूर्य को भी हम एस्ट्रोलॉजी में या ज्योतिष में ग्रह ही मानते हैं, तो सूर्य ग्रह हमारे सामने है और 5 नंबर राशि हमारे सामने है। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा नंबर 5 राशि सूर्य। यहाँ से हमारी लगन कुंडली की शुरुआत होती है। 5 नंबर राशि और सूर्य उस राशि में मौजूद हैं। तो इससे आगे पहले हम सबके नंबर डाल लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। जो किसी खास समय में, किसी खास गणना के समय में जो हमारे सामने राशि है उसको हम यहाँ से शुरू कर देते हैं। तो उससे आगे सारे नंबर हम 12 तक ले जाकर और 1 से फिर आगे शुरू करके तो इसमें सारी वो दर्ज कर लेते हैं राशियाँ हमने दर्ज कर ली दोस्तों। उसके बाद हम इसमें ग्रहों की स्थिति दर्ज करेंगे। जब 5वें नंबर राशि में सूर्य स्थित हैं, 4 नंबर में शुक्र हैं, तो यहाँ पे शुक्र आ जाएगा। इसी तरह दोस्तों 3 नंबर राशि खाली है, 2 भी खाली है, 2 में मंगल है। ये जो मंगल की उपस्थिति है 2 नंबर राशि में बनती है, तो यहाँ पे 2 नंबर राशि में मंगल आ जाएगा। 1 नंबर राशि खाली है, 12 नंबर खाली है, 11 नंबर में गुरु या बृहस्पति, 10 नंबर में शनि, 9 नंबर में चंद्र और 8 नंबर खाली है, 7 नंबर खाली है, 6 में बुध है। तो दोस्तों ये एक व्यक्ति की हमने लगन कुंडली बनाई है। ऐसे ही दोस्तों जब मान लीजिए कि किसी और व्यक्ति की हम लगन कुंडली बना रहे हैं तो उसमें जो हमारा ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था ये यहाँ पे है। तो अगर मान लीजिए हम 2 या 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद एक दूसरी कुंडली बनाते हैं किसी दूसरी व्यक्ति की, तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो पृथ्वी है ये अपनी एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी से उल्टा घूमती है। तो जो हमारी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है ये 2 या 3 घंटे बाद ये यहाँ पे हो सकती है या उसके थोड़े समय बाद ये यहाँ पे हो सकती है। एक तो गणना करने की ये स्थिति हो सकती है कि 2-3 घंटे बाद हम हैं उसी जगह पर हैं, लेकिन जो समय है वो आगे चला गया, आगे जाने की वजह से जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारा यहाँ पे पहुँचा हो सकता है। या दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि उसी समय में ये कुंडली हम भारत में बैठ के बना रहे हैं और उसी समय में हो सकता है एक दूसरे व्यक्ति का जन्म हुआ, लेकिन उसका जन्म होता है इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में, कहीं बहुत दूर की स्थिति में जब उस व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे से अलग हो जाएगी। तो ये 2 अलग अलग स्थितियाँ बनती हैं दोस्तों। एक तो ये कि उसी स्थिति में समय आगे चला गया है या उसी समय में किसी और लोकेशन पे, किसी और भौगोलिक स्थिति पे हम पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बना मान रहे हैं या हमारा गणना का स्थान बदल जाता है।
तो मान लीजिए हम इस एग्जांपल में हम ये मानते हैं कि हम उसी जगह पर मौजूद हैं, भारत में ही हैं, और ये 3 या 4 घंटे बाद का जब व्यक्ति का जन्म है, तो उसके हिसाब से अब इसकी हम लगन कुंडली बनाएंगे। तो इस वक्त हमारी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, जो ग्रहों इत्यादि की स्थितियाँ हैं वो तो इतनी जल्दी तो नहीं बदलती हैं, काफ़ी देर तक जो ग्रह हैं अपनी एक ही स्थिति में रहते हैं। और ये राशियाँ जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ये आकाश में फिक्स हैं, ये तो बिल्कुल नहीं बदलेंगी। तो अभी हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आने के बाद अब हमारे सामने जो राशि मौजूद है, प्रेजेंट है, वो है 2 नंबर राशि। तो अब हम यहाँ पर 2 से स्टार्ट करेंगे और आगे इसमें 12 तक भरेंगे। तो दोस्तों ग्रह की स्थितियां तो वही रहेंगी जैसे 2 नंबर राशि में मंगल थे। 3 नंबर राशि खाली है, 4 में शुक्र है, 5 नंबर राशि में सूर्य है, 6 नंबर राशि में बुध है। अभी दोस्तों इनको हम 5, 6 नंबर, 4 नंबर राशि ऐसे ही बोलेंगे, आगे जाके फिर इनके नाम वगैरह क्या हैं उसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। तो 5 नंबर में सूर्य है, 6 नंबर राशि बुध, 7 नंबर खाली है, 8 नंबर खाली है, 9 नंबर राशि में चंद्र है, उसके बाद 10 नंबर राशि में शनि है, 11 में है गुरु, 12 नंबर खाली है और 1 नंबर खाली है। तो ऐसे दोस्तों ये 2 लगन कुंडलियां हमारे सामने बनी हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति की लगन कुंडली है जिसके जन्म के समय हमारी जो ग्रह स्थिति, जो हमारी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था वो ये था, और इस व्यक्ति की जन्म के समय जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था वो ये था। ये 2 अलग अलग स्थितियाँ हो सकती हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन दोनों के यहाँ तो जन्म के समय में फ़र्क होगा, अगर भौगोलिक स्थिति एक है तो जन्म के समय का फ़र्क होगा, या अगर जन्म का समय एक है तो भौगोलिक स्थिति इनकी अलग अलग होगी। दोस्तों इस वीडियो में एक छोटी सी गलती हुई है कि जो हमने राशियों का क्रम है वो इधर की तरफ हमने बढ़ाना था, लेकिन वो दूसरी तरफ गलती से बढ़ा दिया है, तो आप प्लीज़ इसको एडजस्ट कीजिए। और दोस्तों एक और बात कि इस वीडियो में हमने राहु और केतु को डिस्कस नहीं किया है, वो आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, उसको एक डेडिकेटेड वीडियो पूरा अलग से चाहिए, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी पर हमें मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।